रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है कोई। अरे मोबाइल भैया, मोबाइल भैया करके सभी लोग। अरे आप तो हटो यार, आप क्या कर रहे हैं? सभी लोग सब लोग पीछे हो जाइए। चलिए सब निकलना चाहिए बच्चों में। अरे मोबाइल, ये मोबाइल युवा केंद्र है। अगली बार से यूपी में आराम से सारे बच्चों लेते जाओ, जल्दी जाओ। मारे तुमको सही बात है। राजेश स्पीड पकड़ ली इन्होंने भैया। चल रहा भैया, तुम्हें क्लिक करना हमारा लाइव हो भाई। सब भैया चलिए, स्पीड कम रखी। इशारा कर दिया हमने।
खड़े रहे थोड़े प्लीज, आराम से। आ जाए आप। ये पीछे सर, वो आगे लगा हुआ। आगे चलो बेटा, आगे चलो। आगे वाले को पुश कर दो। आगे चलो, आगे वाले को। स्पीड बढ़ाओ। पीछे आगे वाले को बोला गाड़ी पीछे ला रहे हो ना, तेज बढ़ाओ। इधर कवर कर बेटा, इधर से कवर करो। इस रोड पे चलो। चलो 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 चलो, आगे रुकिए नहीं, चलिए। बच्चों पेस बढ़ाओ, जॉगिंग स्टार्ट करो। भैया भैया आपने बिल्कुल बराबर चलो भाई। बस ये हो गया, अब यहीं से बोल दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। आगे हाँ नहीं ठीक है, तैयार
शाकिब भैया बेटा पीछे रुको पीछे आओ। भैया हट अरे आज इतने किलोमीटर हजार का नारों से गूंजना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय 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 माता, भारत माता भारत माता जय 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 माता। भारत माता भारत माता। कहाँ तक चल रहा है? स्टेडियम तक तो चलना ही पड़ेगा। आप कचौड़ी खाइए कि सब ठीक हो जाए। प्रदीप भैया अंदर चलना है ना? हाँ सर अंदर चलना। आगे से कान खोलेंगे हम। चलना इस वाले पीछे वाले गेट खोलना है ना? आगे से साथ बनाए हमारे। चले दिए रोकिए मत पीछे जाओ पीछे रोकिए इसको सेल्फी वाली बताइए भैया हट जाओ तुम बहुत हो गया यार चलो पीछे बेटा पीछे आगे बढ़िए भैया।
साइड में थोड़ा साइड में बंद कर दीजिए। साइड से सब लोग आगे बढ़िए। कोचर जरा सामने आ जाए। जल्दी जल्दी आप जाइए सामने। सामने आते जाइए सब लोग, कोई पता नहीं डालेगा। सारे बच्चे सामने इकट्ठे हो जाए हैं। सभी कोचेस से अनुरोध है कि तत्काल जो है सबको लाइन अप करें।
बॉक्सर्स लहरे या गेंद के टेम्पो पंक्ति पर दौड़ जाए। थोड़ा सा और पीछे है। सभी लोग जरा फेंक दिया आपने। तीन गेम फेंक के दौड़े आपस में रखते हैं। तीन गेम फेंक में एक हाथ में आगे जल्दी आ जाए। तीन गेम फेंक के दौड़ी एक हाथ का गेम है। मेरी भी जरा बेटा जल्दी से हो जाए। जल्दी से कोई से आता है हमेशा निश्चय हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज केडीसी बॉम्बे स्टेडियम में माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री केंद्र सरकार हमारे मौजूद हैं। मैं निदेशक खेल क्षेत्रीय खेल कार्यालय और समस्त संघों की ओर से आपका इस प्रांगण में अभिनंदन करता हूँ कि मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूँ। हम लोग के वरिष्ठ मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि बुके से केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां। कार्यक्रम की श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में और निदेशक खेल के रूप में डॉक्टर आरपी सिंह हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आए हुए अतिथि का स्वागत करने की कृपा करें। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपने बीच भारत सरकार के खेल युवा कल्याण एवं प्रसारण मंत्री जी का आप सब की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से, सभी खिलाड़ियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है। बहुत से खिलाड़ी नहीं जानते होंगे माननीय मंत्री जी के बारे में बहुत कुछ, सिर्फ आप लोग केंद्रीय मंत्री के रूप में जानते होंगे। आप हिमाचल के ओलंपिक के प्रेसिडेंट रहे, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे और साथ ही साथ एक खिलाड़ी के रूप में और एक एसोसिएशन के रूप में आपने जो धर्मशाला में स्टेडियम का निर्माण कराया है वो एशिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियमों में से एक है। तो उसके लिए खेल और खिलाड़ी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये देश के इकलौते ऐसे खेल मंत्री आज तक आजाद भारत के हुए हैं कि इन्होंने एसोसिएशन को भी देखा है, हाई लेवल पे देखा है, खिलाड़ी के रूप में भी रहे हैं और आज भारत सरकार के सबसे बड़े खिलाड़ियों के हित में आप काम कर रहे हैं। और आप ही के राज्य में, आप ही के कार्यकाल में जब से देश आजाद हुआ, जब से हम लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
पहली बार सबसे ज्यादा पदक प्राप्त कर वाले खेल मंत्री के रूप में भी आपका नाम है। पैरा ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा पदक प्राप्त करने वाले आपके नेतृत्व में ये हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स अभी इस वर्ष होने हैं, हो सकता है 2023 तक जाए, लेकिन आपके नेतृत्व में आशा करता हूं और सभी खिलाड़ियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत सर्वश्रेष्ठ करेगा। एक बार पुनः आप सभी का पूर्व मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी का, एमएलसी अभी नए नियुक्त हुए मुकेश शर्मा जी का, और हमारे खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी जी का, और सभी पदाधिकारियों का मैं खेल विभाग की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम की श्रृंखला में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक छोटे बच्चों का प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि तत्काल जो है प्रदर्शन प्रारंभ करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियां हो रही साथियों के लिए। आपका साउंड वाले साउंड ऑपरेटर और अब मैं देश के यशस्वी खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का आकर्षण इस छोटे से बच्चे के ऊपर केंद्रित करना चाहूंगा। सर, यह छोटा नौजवान आपके नीचे खड़ा है जो उभरता हुआ एनआईके का एक सदस्य है। इसकी उम्र मात्र 6 साल है सर। और सर यह इंडिया को और हुनरबाज इंडिया में जा चुका है। सर यह आपकी भगवान है, आपके एनआईके की भगवान है सर। इसका छोटा कार्यक्रम होना है सर, साथ में आप लोग जहां लाइन में खड़े रहिए। क्या अनुशासन है आप लोगों का? चलिए आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए। आप लोग सामने से एक हाथ से इसको पकड़ के नीचे रखना। लाइव चल रहा है इधर से जो लेदर पकड़ आपको भी मंगवाएगा। आगे खड़े उधर आगे, एक इधर आगे खड़े हो।
बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि आप लोग जहाँ जहाँ लाइन में खड़े हो निकले जाए। आप सभी से निवेदन है, आप सभी जहाँ जहाँ खड़े हैं आप वहीं अपनी लाइन में व्यवस्थित रूप से खड़े हो जाए। सर एक और बोली सर और है सर हमारे बच्चों के सभी लोगों का जय माता दी युवा मंडल के साथी हमारे यहाँ चले आए। भरोसा भरोसा की टीम है। जय माता दी युवा मंडल की जो हमारी टीम है भरोसा भरोसा के मंच के सामने चले आए सब लोग। आप सभी तुरंत चले आए। पूरी टीम जल्दी आ रही, इतना देर समय बहुत कम है, आप लोग तुरंत आ जाए। नेहरू युवा केंद्र लखनऊ से संबंधित जय माता दी युवा मंडल की टीम है। सरोसा भरोसा कानूनी विकास समिति अपने आगे इसके अध्यक्ष हमारे सोनू रावत हैं। गाना दे दिया आपने? प्ले। तो आप लोग पीछे बैठ गए थोड़ा सा, पीछे वाले बच्चे को खड़े हुए सब बैठ गए।
सलाम दे रहे हैं। सभी लोग शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाए जल्दी से। कार्यक्रम की श्रृंखला में सभी शांत हो जाएं। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार परम श्रद्धेय अनुराग ठाकुर जी से मेरा अनुरोध है कि आशीर्वाद के दो शब्द हमारे कृपा करें। यहीं से करेंगे, यहीं ऊपर सेंटर से रॉड आएगा। चलो रॉड कोचेस प्लीज जल्दी से लाइन अप होकर के बैठे, जल्दी से क्विकली गाइस। शाबाश। ऋषि जल्दी से लाइन अप करवाइए, वो कैसे बैठे? लाइन में निश्चित ये वाली लाइन देखो। आप लोग पीछे चले जाइए, आप लोग पीछे चले जाइए। मेरा अनुरोध परम श्रद्धेय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय अनुराग ठाकुर जी से ये आशीर्वाद दे सकते हैं। तो मैं जो भी बात आगे से पूर्व में मंत्री रहे आदमी बड़े भाई महेंद्र सिंह जी, पूर्व में मंत्री रहे भाई उपेंद्र तिवारी जी, महानगर के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित
जनरल श्री आदरणीय मुकेश शर्मा जी, निर्देशक स्पोर्ट्स श्री आरपी सिंह जी, उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, चुने हुए सभी प्रतिनिधि, सभी कोचेज, प्रिय खिलाड़ियों और मीडिया के आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के 75 वर्ष मनाते हुए देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। आप सब भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं फिट इंडिया और क्लीन इंडिया कैंपेन को लेकर। जहाँ एक और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विद्यार्थी खिलाड़ी, दूसरी और NYKS और हमारे अलग अलग संगठनों से बहुत सारे बच्चे जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। आप सब लोग सुबह इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। स्वच्छता के भी और फिट इंडिया कैंपेन से भी मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। फिट इंडिया और क्लीन इंडिया केवल नारा ही नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वो सोच है जो भारत को अलग अलग क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए काम करती है। क्लीन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जब मैं 4वीं लोकसभा में पहली बार सांसद बना तो पार्लियामेंट में बैठा बैठा एक बार रिपोर्ट पढ़ रहा था कि देश भर में हजारों लोगों की मृत्यु गंदगी के कारण हो जाती है। खुले में शौच जाने के कारण, उसके कारण जो गंदगी फैलती है उसके कारण होती है। शौचालय की सुविधा ना होना एक बहुत बड़ी प्रताड़ना। आप कल्पना कीजिए किसी गर्भवती महिला के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए सूर्योदय से पहले शौच जाओ और फिर सूर्यास्त का इंतजार करो, अपने आप में एक बहुत बड़ा तनाव और दबाव भी उनके ऊपर रहता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से माननीय मोदी जी 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश भर में बनाकर दिए, ये अपने आप में कहने के लिए लगता है कि शौचालय ही तो बना, लेकिन आपसे अगले 8 घंटे बगैर शौचालय का इस्तेमाल करके रहना हो तो पता चलता है कि क्या दिक्कत है। एक बहुत बड़ा बदलाव देश भर में आया। गंदगी से कम करने की ओर भी चले तो दूसरी ओर एक आदत बन गई थी खाया पिया और वहीं पर फेंको और आगे निकल। ये सोच बदलने का प्रयास किया। अधिकतर देखा जाता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग चलते हैं, हाथ में बिस्किट, चिप्स या बाकी टॉफियों के पैकेट रैप लेंगे तो सड़क पे फेंक देते हैं। लेकिन एक अभियान के रूप में स्वच्छता अभियान जब चला, सोच बदली लोग, और सोच बदलने के साथ स्वच्छता अभियान के कारण पहले से बहुत बदलाव आया है। लेकिन अभी बहुत लंबी ये लड़ाई है। मैं देखता हूँ बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। वो वैसी गलती पहले की तरह नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने परिवार में भी और समाज के बाकी लोगों को भी स्वच्छता अभियान से जोड़ने की आवश्यकता है। हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इस अभियान से जुड़ सके। हमारा अपना घर, आपको भी हफ्ते या 15 दिन में एक बार ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ऐसी कितनी चीजें हैं जो शायद पिछले 3 साल में 5 साल में पड़ी होंगी, लेकिन उसकी कभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो घर का एरिया भी रोक के रखा होगा, गंदगी भी होती होगी, मिट्टी भी जमा होती होगी। इसी तरह से आपकी गली हो, मोहल्ला हो, अगर टीमें बनेंगी तो स्वच्छता अभियान के कारण गंदगी मुक्त भी हमारा इलाका हो पाए। बहुत सारे लोगों ने देश भर में करने का काम किया और NYKS को जब हमने ये पिछले साल 1 अक्टूबर को कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस बनाने का हम काम करते हैं, तो इस पूरे 1 महीने में हमें 75 लाख किलो
प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करना। मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि आपने 75 लाख किलो नहीं, 114 लाख किलो पूरे देश भर में वेस्ट इकट्ठा करने का काम। आज के युवा पढ़ रहे तो कुछ भी हो सकता है। आपदा के समय दुनिया भर में जहां संकट था, लोग कमरों में बंद थे, घरों में बंद थे, उस समय भी NYKS और NSS के वॉलंटियर्स ने मास्क बनाकर वितरण करने का काम देश भर में किया। करोड़ों मास्क बनाकर वहां पर दिए गए। ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी थी। आरोग्य सेतु ऐप को जन जन तक इस आवाज को पहुंचाना, जागरूकता करना। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी आपने बताया, कोविड ऐप के बारे में भी आपने बताया। आज दुनिया के बड़े बड़े देश, कई जगह पर आज भी लॉकडाउन है। चाइना में आज भी बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन है, लेकिन आपके प्रयासों के कारण ये दोनों एप्लीकेशन का दुनिया को पता भी चला। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाई और वैक्सीन लगाने के साथ साथ उनको सर्टिफिकेट भी डिजिटल मिला। आज भारत के लोग दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। दुनिया के बाकी देशों में आज भी हाथ से लिखकर सर्टिफिकेट ले। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग जो माननीय मोदी जी ने किया और आपने उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया, इसका बहुत बड़ा लाभ भारत को मिला। यही नहीं मित्रों, स्वच्छता अभियान के बहुत सारे मायने। अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम इसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज जहां से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, पहले मन ये था कि वहीं पर स्वच्छता अभियान करेंगे, फिर देखा वो इलाका इतना साफ सुथरा है कि वहां पर स्वच्छता क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्थान हमें जहां पर मिले, हमें वहां पर स्वच्छता करनी। मान लीजिए हमारी ये ग्राउंड है, होता क्या है, खिलाड़ी भी अगर डस्टबिन भी नहीं है तो एक कोना कहीं पर सब इकट्ठे मिलकर तो वहां पर रखेंगे तो खाना भी उसको आसान होता है। ये बातें छोटी हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं, इससे बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहां चाय या कुछ खाने के देते तो हम लोग देखते हैं लोगों ने खाया और वहीं पर फेंक दिया। एक बड़ा बदलाव हमने समाज में देखा कि सब लोग इकट्ठे होकर एक कोने में जाकर उसको रख देते हैं। लोगों को खाना भी, उसको साफ करना भी आसान होता है, ताकत भी कम लगती है। मित्रों, फिट इंडिया कैंपेन की अगर मैं बात करूं, देश में फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खेलों की सुविधाओं को भी बढ़ाया है, जागरूकता भी फैलाई है। और फिट इंडिया मोबाइल ऐप, ये भी आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं कि कौन ज्यादा फिट है। आज एक यूथ क्लब ने जैसे यहां पर अपना कार्यक्रम किया, 6 साल के बच्चे ने जो करके दिखाया है वो अपने आप में दिखाता है कि फिटनेस के स्तर पर हो सकते और जब बाकी भी। जय माता दी, जय माता दी यूथ क्लब के जो हमारे साथी थे, किस तरह से उन्होंने अपने दिखाए, कलाबाजियां की, फिटनेस को दिखाया, एरोबैटिक्स को दिखाया। मैं यही कहूंगा, स्तर कुछ भी हो सकता है हमारी फिटनेस। और छोटे बच्चे में ना केवल वो अपनी जिम्नास्टिक की अपनी अलग अलग वो तरीकों से आपको मंत्रमुग्ध कर रहा था, बल्कि उसमें जो स्टैमिना भी था, एजिलिटी थी, वो सामने देखते रहे बच्चों। ये अपने आप में नए भारत का एक उदाहरण है। और मैं कह सकता हूं इंडिया कैंपेन को लेकर, फिट इंडिया कैंपेन को लेकर आप सब ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जो मेरे सामने यहाँ पर अकेडमी के बच्चे भी बैठे हैं,
कोई साई की अकेडमी के हैं, कोई केडी सिंह बाबू राज्य की सरकार की अकेडमी के हैं। आप लोग तो अपने अपने क्षेत्रों में भी अलग अलग खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक को देखकर दूसरा उससे प्रेरणा लेता है। कोई अच्छा खिलाड़ी जब मेडल जीत कर आता है, अखबार वाले उसका नाम पेपर में छापते हैं, टीवी वाले उसको दिखाते हैं, तो अपने क्षेत्र के एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य के स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर, अपने खेल के माध्यम से देश के और अपने क्षेत्र के हजारों और फिर करोड़ों लोगों को प्रेरित करें। मित्रों, ठीक कहा आरपी जी ने, भारत की मेडल की संख्या कम होती थी। रियो ओलंपिक्स 2016 में तो हमारा 19 लोगों का कंटिजेंट पैरालंपिक्स में गया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में 19 का कंटिजेंट नहीं, 19 मेडल जीतने का काम भारत ने पैरालंपिक्स में किया। इसी तरह टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल जीतने का काम, डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीतने का काम किया। IBA वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत तीसरे नंबर पर आया। तो थॉमस का बैडमिंटन में भारत ने कभी नहीं मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीतने का काम 75 साल में पहली बार किया है, तो भारत ने किया। हमारे खिलाड़ी में लगातार देश का नाम रोशन किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जब राज्य के खेल मंत्री थे तो हमने बहुत सारे इंडोर स्टेडियम यहाँ पर बनाने की शुरुआत की, बहुत सारे खेल स्टेडियम बनाने की शुरुआत की, आउटडोर फैसिलिटीज भी बनेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है में हम और आगे काम करेंगे और खेलों की कोई सुविधा कम ना हो, ऐसा भी हम सबका प्रयास रहेगा। आप सब शामिल हुए और आप यहाँ पर हजरतगंज से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक आए। रास्ते में मैं देख रहा था भारत मां की जयघोष के जयघोष कर रहे थे, बार बार नारे लग रहे थे। ये युवाओं का जोश आजादी के 75 वर्ष से ये जोश नहीं करता, इसका जोश आज के युवाओं में। और मैं आपसे करता हूं, जो अमृत काल है, ये जो यात्रा हमारी 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक की है, आपको संकल्प लेना है। कौन सा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप बदलाव देखना चाहते हैं, उस क्षेत्र के आप 25 वर्ष लगातार करते हैं। चाहे फिटनेस की बात हो, क्लीनलीनेस की बात हो, स्वच्छता की बात हो, अगर स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा तो सशक्त भारत का निर्माण भी उसी राह से होगा। इसलिए आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपके ही इस शहर में आज भी हजारों युवा ऐसे होंगे जो अभी भी घरों में सोए होंगे, लेकिन आपके आज के कार्यक्रम को देखकर सैकड़ों नहीं तो हजारों प्रेरित हुए।
भी सड़कों पर निकलेंगे, वॉक करने के लिए निकलेंगे, नहीं तो दौड़ लगाने के लिए निकलेंगे। और यही एक बदलाव हमें समाज में देखना है। मणिपुर में जाइए, आप किसी को सड़कों पर नहीं देखेंगे। भाई महेंद्र सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के राज्य में बहुत काम भी किया। इन्होंने देखा होगा मणिपुर की सड़कों पर विशेष तौर पर सुबह सुबह कोई सड़क आपको ऐसी मिलेगी जहां पर बुजुर्ग लोगों से नौजवानों तक वॉक करने से, दौड़ लगाने तक पीछे रह जाते हैं। ये हमारे संस्कृति का एक भाग बन गया, वहां एक हिस्सा बन गया। और ये कल्चर, स्पोर्ट्स का और फिटनेस का अगर हम पैदा करेंगे तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को आगे करने का काम कर सकते हैं। ये दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है प्रयास। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का काम खेलों को आगे बढ़ाने का, फिट करने का, वहीं पर NYK और NSS का काम ऐसे इनिशिएटिव्स को जन जन तक पहुंचाने का। तो मेरा निवेदन रहेगा कि बड़े खेल मैदानों तक सीमित ना रहे। जैसे प्रभात फेरी होती है, उसी तरह से ही क्या हम वॉकथॉन हो, फिट इंडिया रन हो, क्या हम ऐसे लगातार अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं? क्या हम इस मुहिम के रूप में आजादी के 75 वर्ष को यहां से लेकर 15 अगस्त 2023 तक क्या इस अभियान को रोज किसी न किसी क्षेत्र में जोड़ सकते हैं? क्या हम आज की फोटो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर दे सकते हैं? बाकी एप्लीकेशन से लेकर बाकी है, अगर आप ये डालेंगे तो आपसे जुड़े हुए सैकड़ों या हजारों लोग आपको देखकर प्रेरणा लेंगे और इस अभियान से जुड़ पाएंगे। एक बार फिर सभी महानुभाव जो मंच पर बैठे हैं, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सब समय निकाल कर आए और विशेष तौर पर अपने खिलाड़ियों और वॉलंटियर्स का आभार प्रकट करता हूँ जो आए भी हैं, कार्यक्रम में जोश भी भरा है और आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भी आगे चलने वाले हैं। तो जो आजादी के अमृत महोत्सव से, अमृत कौल से भारत को विश्व गुरु बनाने की और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहता है, वो मेरे साथ भारत माता की जय करेंगे। भारत माता की। जिनका हाथ नीचे रह गए वो आपके बुरे मन से है मेरे ख्याल से। जो मंच की और जिसका हाथ नीचे, समझ लीजिए वो भी साथ में नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।